आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जिसने भारत के एडटेक स्पेस को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है फिजिक्स वाला की। एक ऐसा अंडरडॉग जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिसने आकर पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। यह सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक क्रांति की कहानी है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, साल 2020 में। एक तरफ थे एडटेक के बड़े बड़े दिग्गज जैसे बायजूस और अनअकैडमी, जिनके पास अरबों की फंडिंग थी और मार्केट पर एक छत्र राज था। और दूसरी तरफ थे फिजिक्स वाला, बस एक यूट्यूबर जो अपने जुनून के दम पर अकेले आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज देखिए वक्त का पहिया कैसे घुमा है। वो बड़े बड़े दिग्गज आज कर्ज और भारी घाटे में हैं, और फिजिक्स वाला वो ना सिर्फ प्रॉफिटेबल है बल्कि अपना आईपीओ लाने की तैयारी भी कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। कैसे एक टीचर जो कभी महीने के सिर्फ 5,000 रुपये कमाता था, उसने $3.5 बिलियन का एक एम्पायर खड़ा कर दिया और बड़े बड़े दिग्गजों को उनके ही खेल में हरा दिया। चलिए इस कमाल की कहानी की हर परत को खोलते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें इसके फाउंडर अलख पांडे के सफर को जानना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि उनके इस मिशन के पीछे की असली वजह वो क्यों क्या था। अलख पांडे का जन्म प्रयागराज के एक साधारण परिवार में हुआ था। घर के हालात ऐसे थे कि उन्हें 8वीं क्लास से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ये एजुकेशन सिस्टम उनके लिए बना ही नहीं है, और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद वो एक लोकल कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाने लगे, जहां उनकी सैलरी थी सिर्फ 5,000 रुपये महीना। और बस यहीं से 2016 में उन्होंने एक स्मार्टफोन और एक व्हाइट बोर्ड के साथ अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जो 2020 में एक प्रॉपर कंपनी बन गई। और यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने महसूस किया कि जैसे पैसे की कमी ने उनके सपनों में रुकावट डाली, वैसे ही देश के लाखों टैलेंटेड बच्चों के साथ हो रहा होगा। उनका मकसद साफ था, क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे उसकी जेब में पैसे हों या ना हों। ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, ये एक मिशन बन गया था। तो चलिए अब डिकोड करते हैं उस विनिंग फॉर्मूला को, उस खास रणनीति को जिसने फिजिक्स वालों को वो सफलता दिलाई जो दूसरों के लिए एक सपना ही रह गई। सबसे पहले ये समझिए कि उस वक्त इंडस्ट्री में हो क्या रहा था। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स और एडटेक कंपनियां कोर्सेज के लिए 50,000, 1 लाख या उससे भी ज्यादा चार्ज कर रही थीं। मतलब अच्छी पढ़ाई एक आम भारतीय परिवार के लिए लगभग नामुमकिन थी। और फिर एंट्री होती है फिजिक्स वाला की, जिसने इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने कोर्सेज की फीस रखी सिर्फ 1,000 से 4,000 के बीच। जी हां, ये इतना बड़ा डिसरप्शन था कि लोगों को शुरू में यकीन ही नहीं हुआ। ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का मास्टर स्ट्रोक था। और यहीं से शुरू हुआ उनका फ्लाईव्हील इफेक्ट, मतलब एक ऐसा चक्कर जो खुद ही अपनी रफ्तार बढ़ाता जाता है। सोचिए, सबसे पहले बेहद कम कीमत, इसकी वजह से वो 10 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे। दूसरा, उनका यूट्यूब चैनल, वहां वो इतना अच्छा फ्री कंटेंट दे रहे थे कि उन्हें कस्टमर लाने के लिए मार्केटिंग पर पैसा खर्च ही नहीं करना पड़ा। तीसरा, अलख पांडे का वो पर्सनल टच, वो बड़े भाई वाला अंदाज जिसने स्टूडेंट्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना दिया। और चौथा, उन्होंने उन छोटे शहरों और कस्बों पर फोकस किया जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। ये चारों चीजें जब मिली तो एक ऐसा मोमेंटम बना जिसे कोई रोक नहीं पाया। चलिए अब बात करते हैं उस पल की जब फिजिक्स वाला को पहली बड़ी फंडिंग मिली, और देखते हैं कि ये फंडिंग दूसरों से इतनी अलग क्यों थी। जून 2022 में फिजिक्स वाला भारत का 101वां यूनिकॉर्न बना, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। वो एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न थे। मतलब एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो और जो पैसा जलाने की बजाय पैसा कमा भी रही हो। ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स भारी नुकसान में चल रहे थे। और उन्होंने इस फंडिंग का इस्तेमाल कैसे किया? फैंसी विज्ञापनों पर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल बनाने में। ऑनलाइन तो वो पहले से ही किंग थे। अब उन्होंने बड़े शहरों में विद्यापीठ नाम से अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोले और छोटे शहरों में लोकल पार्टनर्स के साथ पाठशाला सेंटर शुरू किए। इस तरह वो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच गए जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई में कंफर्टेबल नहीं थे। अब आते हैं कंपनी के आने वाले आईपीओ पर और समझते हैं कि ये बाकी टेक आईपीओ से इतना अलग और खास क्यों है। आईपीओ से ठीक पहले भी कंपनी में फाउंडर्स की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है।
ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये दिखाता है कि उनका मकसद सिर्फ पैसा बनाकर निकलना नहीं है, बल्कि वो लंबे समय तक इस कंपनी को बनाने के लिए कमिटेड हैं। अगर हम नंबर्स पर एक नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कंपनी ने घाटे से मुनाफे की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगाई है। उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, नेट लॉस लगभग 80% कम हो गया है और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने अपने खर्चों को भी कंट्रोल में रखा है। ये वो मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ है जो हर इन्वेस्टर देखना चाहता है। तो इस आईपीओ को क्या चीजें अलग बनाती हैं? पहला, फाउंडर्स का लॉन्ग टर्म विजन। दूसरा, वो अपने बहुत कम शेयर्स बेच रहे हैं। तीसरा, वो बनावटी हाइप की जगह एक असली और स्थिर वैल्यूएशन पर फोकस कर रहे हैं। और चौथा, आईपीओ से जुटाए गए फंड्स का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ग्रोथ पर लगेगा, मार्केटिंग पर नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आईपीओ के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। अब कंपनी पब्लिक स्क्रूटनी में होगी, हर तिमाही के नतीजों पर सबकी नज़र होगी। एडटेक मार्केट खुद भी काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है और सबसे बड़ी चुनौती, उनका पूरा बिजनेस मॉडल कम कीमतों पर टिका है। अगर कभी शेयर मार्केट के दबाव में आकर उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ी तो इसका सीधा असर उनके सबसे लॉयल स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है। तो असली परीक्षा अब शुरू होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या एक कंपनी जो स्टूडेंट्स फर्स्ट के मिशन पर बनी है, वो स्टॉक मार्केट के हर 3 महीने के दबाव को झेल पाएगी और अपने उसूलों पर कायम रह पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये प्रेरणा देने वाली कहानी भविष्य में कौन सा नया मोड़ लेती है।